ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितलायेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा स्वयंरूपकदाभयं दादतीशपदान्वितं वन्दे श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीवैष्णवांश्च श्रीरूपं शान्तिजातं चरणरघुनाथान्वितं गमश्रीदेवं नादवैतं सारभूतं तन्त्रिकसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदाचार्यं श्रीशाखामृतं च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्ते भक्तकांचन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि पाञ्चकल्पतरुवयस्य कृपासिन्धु वरदा पतितानां पावनेभ्यो विष्णुभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द प्रियादवैतरथा शिवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शब्दवादी पाश्चात्य देशकारिणे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। लिप्सिता, आपका नाम लिप्सिता है या फिर आपकी मम्मी का नाम है? सर मेरी मम्मी का नाम है, मेरा नाम अदिति है। अदिति, ओके अदिति। ओके फाइन। तो आज का श्लोक फर्स्ट चैप्टर का 28 वर्स है। एक्चुअली क्या है कि मैं एक्चुअली थोड़ा आज पूरे दिसंबर वाले मंथ में एक्चुअली क्या है, इस्कॉन का बुक डिस्ट्रीब्यूशन का सेवा चलता है, तो मैं एक्चुअली आज पूरी गया था, ट्रेन में बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। काफ़ी सारे लोगों को गीता के बारे में बताने का मौका मिलता है, नए नए एकदम लोगों को, और फिर उसमें आपको उनसे बातचीत करने का मौका मिलता है। तो ट्रेन थोड़ा लेट हो गया मेरा, तो अनफॉर्चुनेटली तो थोड़ा सा इसलिए डिले हो गया, वरना 7:30 को करते हैं। ओके, सो आज का श्लोक है फर्स्ट चैप्टर का 28 वर्स। हाँ, अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। फिर से पढ़ो। दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। पढ़िए आप में से कोई। हाँ पढ़ो। कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सिद्धन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। ओके, और कोई? दिव्यांशी? ओके, तो अर्जुन said, क्या? My dear Krishna, seeing my friends and relatives present before me in such a fighting spirit, I feel the limbs of my body quivering and my mouth drying up. क्या बोल रहे हैं? मैं अपने फ्रेंड स्वजन ना, दृष्टि मैंने देखा, स्वजन अपने जन लोगों को है ना, अपने रिलेटिव्स, और कैसे एकदम फाइटिंग स्पिरिट में है ना, मेरे जो बॉडी है, लिम्स है, कांप रहे हैं है ना,
और मेरा मुंह सूख रहा है। तो आइए प्रॉपर ट्रांसलेशन इस डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद के द्वारा इसको पढ़ते हैं। एनी मैन हु हैज़ genuine devotion to the Lord has all the good qualities which are found in godly persons or in demigods, whereas the non-devotees, however advanced he may be in material qualification by education and culture, lacks in godly qualities. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं। कभी कभार आपने सुना है, ऐसा लगता है कि कोई बोलता है, अरे आप इतने पढ़े लिखे लगते हो लेकिन आप में शिष्टाचार कुछ नहीं है ना। इतने बड़े या फिर आप इतने अच्छे स्कूल में पढ़ाई करते हो लेकिन पर आपको शिष्टाचार नहीं है, ऐसे करके बात करते कभी कभार बोलते हैं बड़े लोग। तो यही एक चीज़ हमें बता रहे हैं कि एक श्लोक आता है ना, हराव अवक्त से कथो महद गुणा, है ना। जो हरि का जो अभक्त है उसमें कितने भी महान गुण हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं है ना। क्यों वैल्यू नहीं है? क्योंकि वो हरि का भक्त नहीं है। और एक जो व्यक्ति है जो आपका भगवान का भक्त है लेकिन उसमें कोई अभी क्वालिटी नहीं है, ठीक है ना, तो वो उसमें क्या होता है, सर्वे गुण समासते सूरा। सूरा मतलब असुर कौन होते हैं? डीमन। सूरा मतलब जो आपके जो डेमिगॉड्स, जो देवता है ना, देवता असुर, देवता को सुर बोला जाता है और असुर जिनको डीमंस है ना, दानव उनको डीमंस बोला जाता है, असुर। तो बताते हैं कि सारे जो सुरगण होते हैं, देवी जो डेमिगॉड्स होते हैं, जो देवता होते हैं, उनके गुण उसमें आ जाते हैं। कौन सी क्वालिटी से? हरि का भक्त बनने से। और हरि का अभक्त बनने से उसके पास कितने भी महान गुण हैं, है ना, तो क्या बोला जाता है? धावतो बही। बही मतलब ये बिल्कुल एक्सटर्नल है, इससे कोई भी उसका लाभ नहीं होने का है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आप कि अरे जैसे मान लीजिए आप कि कोई भी बड़ी पर्सनैलिटीज़ आप ले लीजिए, आज के कोई भी फिल्म स्टार वगैरह ले लीजिए, लगता है बहुत ज़्यादा स्किल्स है, बहुत अच्छी क्वालिटीज़ है उनमें, लेकिन भगवान हरि के भक्त नहीं है। तो बताइए फ़ायदा है कि नहीं? कुछ पुराने लोग में से बताइए, कुछ फ़ायदा है कि नहीं, कुछ नुकसान है? क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है, बताइए। नुकसान है। क्यों नुकसान क्यों है? सारे उसमें अच्छी क्वालिटी हैं, ठीक है ना, पर भगवान हरि का भक्त नहीं है, नुकसान क्यों है उसमें? क्या दिक्कत है भाई? क्यों एक पर्सन को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे? हाँ बोलो बोलो। प्रभु जिसको सुख नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा सुख? क्यों नहीं मिलेगा? सुख मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा सुख। प्रभु जी का इटर्नल मतलब सुख है वो नहीं मिलेगा। हाँ वो नहीं मिलेगा, चलो ठीक है, लेकिन वो भी बोलेगा कि मुझे चाहिए नहीं, क्या है, तुम अपना सुख अपने पास रखो, मेरे को मतलब नहीं तुम्हारे सुख। देखो सबसे बड़ी चीज़ है, कितना भी चाहे वो कितना भी अपना साम्राज्य खड़ा कर ले, अगर हरि का भक्त नहीं है, देखो एक ही पर्सन है जिसका भक्ति करने से आप मनुष्य जीवन को सफल बना सकते हो, वो है हरि, विष्णु कृष्णा, ठीक है ना। और आप देख लो, कोई भी देख लो, कोई भी डेमिगॉड्स, कोई भी देवता देख लो, अग्निदेव, इंद्रदेव, ब्रह्मा जी, शिव जी, इनके बहुत सारे भक्त हुए, ठीक है ना, बहुत भक्त हुए इनके, लेकिन पर ये कभी अपनी जो कामों का शक्ति को छोड़ नहीं पाए। ऐसा नहीं कि ये ब्रह्मा जी, शिव जी, ये इनमें कुछ गलती है, नहीं, इनमें कोई गलती नहीं है, ये प्योर डिवोटी ही है ना, इनमें कोई गलती नहीं है। लेकिन पर क्या है कि ये एक्चुअली क्या है, जो भी इनकी तपस्या करेगा
उसको ये उसकी इच्छा के अनुसार वरदान देंगे ही देंगे, ठीक है ना। और बाकी में क्या है कि जो भगवान विष्णु की तपस्या करेगा, भले ही उसका मन पहले कुछ और था, लेकिन अगर भगवान विष्णु से रिलेटेड हो जाएगा तो क्या होता है कि ये जो श्लोक था, सर्वे समस्त गुण समासते सूरा, है ना, उसमें जो देवी देवताओं के सारे जो अच्छे गुण हैं वो सब उसमें समा जाएंगे। जैसे क्या एग्जाम्पल है, क्यों बताया क्या एग्जाम्पल है कि एक व्यक्ति जिसने भगवान विष्णु की तपस्या तो किसी और ऑब्जेक्टिव से करी, लेकिन तपस्या करते करते उसका हृदय परिवर्तन हो गया है, बहुत फेमस एग्जाम्पल है। प्रभु जी ध्रुव महाराज। हाँ वेरी गुड, ध्रुव महाराज ने भगवान विष्णु की तपस्या करी थी। मुझे अपने पिता से भी, दादा से भी बड़ा साम्राज्य चाहिए। दादा मतलब कौन है उसके दादा? दादा है उसके ब्रह्मा जी, है ना, उनसे भी बड़ा साम्राज्य चाहिए ऐसा करके। लेकिन पर जैसे ही भगवान विष्णु की 6 महीने में नारद मुनि के उनके अंतर्गत होकर तपस्या करी, और जैसे ही भगवान विष्णु सामने आए तो बोले, स्वामिन कृतार्थ अस्मि वरम न याचे, ये भगवान मैं कृतार्थ हो गया, मुझे वर नहीं चाहिए, है ना। और एक और भी बहुत श्लोक आता है, काचन के मतलब मैं टूटे हुए कांच के पीछे था, लेकिन आपका दर्शन मिलके मुझे हीरा मिल गया, ऐसा करके ये ऐसा ध्रुव महाराज बोलते है ना। और लेकिन पर वो क्या, वो कौन, हिरण्यकश्यप, वो किसकी, ब्रह्मा जी की तपस्या करी, वो मांगा क्या मांगा, मैं ऐसे ना मरूं वैसे ना मरूं, और फिर क्या, सभी देवी देवताओं को बहुत सताया, है ना। गायों को उसने गाय गौवध किए उसने, और साधु संतों के वध किए उसने, ऐसे कार्य किए उसने। दूसरा, शिव जी की तपस्या करने वाला कौन था, रावण, है ना। सर वो इतना रूड हो गया था कि वो अपने बेटे का भी बलिदान देने के लिए तैयार। हाँ देखो ये, यस 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 वेरी गुड, अपने बेटे को भी मतलब ही वांट्स टू लाइक किल, कितना मतलब भयंकर डीमन हो गया था प्रैक्टिकली, है ना। तो जो हरि का भक्त नहीं है, भाई सीधी सीधी बात है, सबसे पहली तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक बात क्लियर हो जाएगी, उसमें जो गॉडली क्वालिटीज तो नहीं आ सकती, ये बात क्लियर हुई कि नहीं। उसकी जो भौतिक इच्छाएं हैं वो बनी की बनी रहेंगी, है ना। रावण की इच्छा थी, भगवान शिव, रावण की तो ऐसी इच्छा थी कि भगवान शिव की तपस्या करी और भगवान शिव से मांग लिया, क्या मांग लिया कि मुझे पार्वती दे दो, बताइए। फिर भगवान विष्णु ब्राह्मण रूप में गए, है ना, और भगवान शिव ने दे दिया, हाँ ले जाओ जाओ, ऐसे करके बोल दिया भगवान शिव, हाँ ले जाओ। तो अब लेकिन पर वो तो हैं तो किसके भक्त, हम नारायण के भक्त हैं ना शिव जी, तो नारायण को कुछ तो करना पड़ेगा। तो नारायण आए एक ब्राह्मण रूप में, तो ये लेके जा रहे थे, है ना, पार्वती को ऐसे कंधे पे, है ना। तो ये आ गए बीच में ब्राह्मण, भगवान विष्णु बोले कि क्या लेके जा रहे हो हे रावण इनको। तो बोले कि पार्वती हैं, मैं लेके जा रहा हूँ अब इनको, अब ये मेरी हो चुकी हैं। तो बोलते तुमको कौन बोला ये पार्वती है? बोले वो शिव जी। बोलेगा तुम उसने तुमको झूठ बोला है, मूर्ख बनाया उसने। तो बोला अच्छा मूर्ख बनाया मेरे को, कैसे मूर्ख बनाया? तो फिर क्या किया, वो बताया, भगवान विष्णु ऐसे बोले ब्राह्मण के रूप में कि उसने असली पार्वती को कहीं और छुपा दिया है, ये तुमको ऐसी नकली पार्वती दे दी है, ऐसी किसका डील डॉल कुछ और है, असली पार्वती दूसरी है। तो माया दानव की एक बेटी थी मंदोदरी, वो भी एकदम पार्वती ऐसा लुक था उसका। तो भगवान विष्णु ने ऐसी माया करी कि रावण को वो पार्वती बिल्कुल एकदम पूरी एग्जैक्ट पार्वती कॉपी लगने लगी। वो मंदोदरी बहुत सुंदर थी, लाइक एग्जैक्ट रेप्लिका थी पार्वती, माता पार्वती का। और फिर वो देखा कि अच्छा, और रावण को पूरा वो भी हो गया, मतलब वो उनकी आराधना की, उन पर विश्वास नहीं किया उसने, ठीक है ना। तो बोला अच्छा, वो पार्वती को साइड में हटाया और वहाँ चला गया माया दानव के पास ये,
और शक्तिशाली तो था ही वो। तो माया दानव के सामने उसने प्रपोजल रखा, माया दानव भी मान गया कि भाई बहुत शक्तिशाली है, इससे क्या पंगा लेने का। तो ऐसे करके तो ये इच्छाएं, भौतिक इच्छा जाती नहीं। और अगर ये इच्छा नहीं जाएंगी, गॉडली क्वालिटीज नहीं आएंगी, विनम्रता, टॉलरेंस, शौचा, दमा, ये सब नहीं आएगा, तो फिर भाई भक्त तो बन नहीं सकते। भक्त नहीं बनोगे तो क्या है, आप कितने भी अच्छे करोड़ों करोड़ों कमा लो, लेकिन पर मृत्यु के बाद आपका जो अकाउंट देखा जाएगा कि भाई आपने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया शास्त्रों के हिसाब से, और आपको नरक स्वर्ग अपॉइंट कर दिया जाएगा। लेकिन हरि की भक्ति करने से क्या होगा, आपको वैकुंठ 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 मिलेगा। शंकराचार्य जी का कल मेरा एक एसपीडी में एक सेशन था। कल शंकराचार्य जी का एक श्लोक था, उसमें बताते थे कि जो भगवान का भगवत गीता का पाठ करता है उसकी यमराज चर्चा नहीं करते, मतलब वो यमराज के ज्यूरिसडिक्शन से बाहर हो जाता है, और उसकी सिर्फ विष्णुदूत या भगवान विष्णु के अंतर्गत पर्सनली आ जाता है ना, जैसे आप लोग कर रहे हैं। तो ऐसा है। As such, Arjun, just after seeing his kinsmen, friends and relatives on the battlefield, was at once overwhelmed by compassion for them who had so decided to fight amongst themselves. तो अर्जुन का क्या है, करुणा जाग गया। अर्जुन कौन है, भगवान के भक्त हैं, है ना। तो ये फॉल्स करुणा अर्जुन के उसमें जाग गया कि अभी उनके हृदय में जो स्वजन के लिए जो ज़्यादा मोह है वो ज़्यादा उत्पन्न हो गया, है ना। स्वजन के लिए मोह, और उनके जो उन्होंने जो करतूत करी थी, है ना, बहुत उन लोगों के साथ बुरा किया था, सामाजिकता के दृष्टि में भी बहुत बुरा किया था, वो सब चीज़ बैकग्राउंड में चली गई। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ, ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि अर्जुन मूर्ख थे या फिर अर्जुन को ज्ञान नहीं था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भगवान को भगवत गीता कहनी थी। तो भगवान को भगवत गीता कहनी थी तो अर्जुन को माध्यम बनाना था, है ना। अर्जुन भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनके अंदर में इस तरीके के विकार नहीं आते, है ना। तो उनको माध्यम बनाना था। किसको माध्यम बनाना था, अर्जुन को, है ना, ताकि अर्जुन भगवान की माया से ढक जाए, उनका ज्ञान थोड़ी देर के लिए ढक जाए, और फिर भगवान को भगवत गीता बोलने का मौका मिले। और भगवत गीता कब बोली, द्वापर युग के एकदम अंत में। तो किसके लिए बोली, कलयुग वालों के लिए, है ना, क्योंकि आप सब लोग इतने मिलियंस और बिलियंस ऑफ वर्सेस नहीं पढ़ सकते हैं। महाभारत 1,00,000 श्लोक का नहीं पढ़ सकते। तो भगवान ने भगवत गीता भाई 700 श्लोक पढ़ लो, इससे काम हो जाएगा। As far as his soldiers were concerned, he was sympathetic from the beginning, but he felt compassion even for soldiers of opposite party, foreseeing their imminent death. And while he was so thinking, the limbs of his body began to quiver. तो डर गए अर्जुन, है ना, देखने लगे कि इधर भी एकदम मृत्यु होगी, इधर भी मृत्यु होगी, है ना। तो डर गए और उनका शरीर कांपने लगा, उनका मुंह ड्राई हो गया, है ना। और practically whole community, all relatives of Arjun had come to fight with him, है ना। This overwhelmed a kind devotee like Arjun. Although it is not mentioned here, still one can easily imagine that not only were Arjun's bodily limbs were quivering and his mouth drying up, but he was crying out of compassion. तो प्रभुपाद बता रहे हैं प्रैक्टिकली अर्जुन रो रहे थे, है ना। जस्ट आप सोचिए कि आपके सामने आपके रिश्तेदार हैं, वो रिश्तेदार हैं जिन्होंने आपको, है ना, बहुत अच्छे से पढ़ाया लिखाया, बीज पितामह जैसे आपसे बड़े प्रेम करते हैं, और अभी क्या है, आपको उनके ऊपर एकदम आत्मघाती हमला करना है। आत्मघाती समझते हैं, मतलब उनको मारने वाला हमला करना पड़ेगा उनको। तो अर्जुन प्रैक्टिकली रो रहे थे। Such symptoms in Arjun were not due to weakness, but due to his soft-heartedness, a characteristic of a pure devotee of Lord. It is said there, है ना। तो
ये किस लिए है? क्योंकि अर्जुन का जो हृदय है वो सॉफ्ट है। सॉफ्ट हृदय से एक चीज़ बात याद आती है कि भगवान क्या है, कौन है? नवनीत तस्कर। भगवान क्या करते हैं? माखन चुराते हैं। तो माखन चुराते हैं तो माखन क्या होता है? बड़ा सॉफ्ट होता है। अगर हम लोगों का हृदय बड़ा कठोर होगा, है ना, तो वो हृदय भगवान चुराएंगे नहीं। तो हृदय में सॉफ्टनेस आनी चाहिए, हम लोगों के अंदर में दया आनी चाहिए। शिला प्रभुपाद ने ये दया, रियलिटी की दया जो दिखाने के लिए इस मूवमेंट में ऐसा व्यवस्था करा है। रियल दया क्या होगा किसी पर्सन पर? क्या आपने क्या उसके लिए हॉस्पिटल खुलवा दिया? आपने क्या उसके लिए कुछ भोजन की प्रबंध कर दिया? आपने उसके लिए नौकरी के प्रबंध कर दिया? ये रियल दया होगी? या रियल दया ये होगी कि आपने कुछ उसको ऐसा अरेंजमेंट कर दिया कि अब उसको बाकी दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा इस भौतिक जगत में? क्या होगी रियल दया? बताइए, असली दया क्या होगी? खाना खाएगा, जो भी करेगा, जो भी है वो सब चीज़ तो ऑर्गेनाइजेशन करता ही है बड़े लेवल पे। लेकिन पर रियल दया क्या होगी? हॉस्पिटल अगर खुलवा लिया, हॉस्पिटल में उसको फ्री का इलाज कर दिया, हो सकता है, लेकिन पर उसकी जो वो बदमाशी है, वो बदमाशी अपनी कंटिन्यू रखेगा, सुधरेगा तो नहीं, है ना। वो ठीक होकर फिर से वही दारू पिएगा, फिर से वही वो सब चीज़ करेगा। या फिर अगर ना भी करे तो लेकिन पर उसका कोई जन्म मृत्यु से निकलने का कोई पर्पस तो सॉल्व नहीं होगा। ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ का पर्पस है कि ये साइकिल ऑफ बर्थ, ओल्ड एज एंड डिसीज, डेथ से मुक्त होना। ये सब कार्य करने से मुक्त नहीं होगा। मुक्त कैसे होगा? अगर उसको भगवत ज्ञान मिल जाए, भगवत ज्ञान में अग्रसर हो जाए, है ना, तो मुक्त होगा। तो बताइए रियल दया क्या है? किसी भौतिक जीव पे रियल दया क्या है? बोलिए कोई। प्रभु जी, उसको हरि नाम के भगवान हरि की कथा सुना ना। हाँ, ये मतलब स्पिरिचुअल, कुछ भी स्पिरिचुअल अगर उसको करना, ये वाकई में उसके लिए रियल दया है। क्यों? देखो, इससे आप जो वो सोच रहे हो ना, वो भी कटेगा। क्योंकि देखो, जीवन में कष्ट किस लिए आता है? पाप की वजह से आता है। और भक्ति क्या करती है? जो कर्म के जो फल होते हैं उन सबको क्या करती थी? बर्न कर देती है। अगर किसी आदमी को आपने ऐसी व्यवस्था कर दी कि उसके हरि कथा सुन रहा है, माला कर रहा है, माला जप कर रहा है, जो कलयुग का युग धर्म है वो फॉलो कर रहा है, अगर किसी की आपने ऐसी व्यवस्था कर दी तो वो तो ऑटोमेटिकली उसके पाप तो कम हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, बर्न हो जाएंगे। जो रिएक्शन उसको बहुत ज़्यादा मिलने वाले थे, क्योंकि भक्ति क्या करती है? कर्म को बर्न कर देती है। वो रिएक्शन, एक बार मुझे इसमें याद है कि एक बार क्या हुआ था, प्रभुपाद के समय कुछ शिष्य थे, बड़ा काम कर रहे थे रसोई में। तो एक भक्त की क्या है, सब्जी काटते काटते, भगवान के लिए भोग बना रहा था, सब्जी काटते काटते उसकी थोड़ी सी उंगली कट गई। वो प्रभुपाद के पास लेकर गया। प्रभुपाद सी, आप बोलते हैं कि कृष्णा प्रोटेक्ट करते हैं, देखो मेरी उंगली कट गई, देखो मेरा खून निकल रहा है उंगली से, ऐसे करके। प्रभुपाद बोले, आज तो तुम्हारी गर्दन कटने वाली थी, क्योंकि तुम भक्ति कर रहे हो तो कृष्णा हैज रिड्यूस्ड योर रिएक्शन, है ना। तो जो उसको ऑलरेडी बहुत बड़ा कुछ परेशानी आने वाला था, ऑलरेडी तो भक्ति करने से वो तो बहुत कम हो जाएगा, ऑलरेडी कम हो जाएगा। साथ ही साथ उसका स्पिरिचुअल बेनिफिट से वो जन्म मृत्यु के साइकिल से बाहर हो सकता है। आपका एलन मस्क, जीफ बेजोस, ये लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं। ये लोग जितना भी करोड़ों करोड़ों कमाएंगे अपने साथ लेके जाएंगे क्या? लेके जाएंगे क्या बैंक बैलेंस? कोई लेके नहीं जा सकता। सब व्यर्थ हो जाएगा, लाइक दैट। दिस विल ऑल गो इन वेन आफ्टर देयर डेथ, दे कैन नॉट एंजॉय देयर। मान लीजिए जीफ बेजोस, मान लीजिए कुछ अच्छे कर्म, मान लीजिए बहुत अच्छा आदमी होगा वो जेफ बेजोस, तो मान लीजिए वो नेक्स्ट जन्म में कोई मनुष्य बन गया। अब उसको मान लीजिए याद आ गया कि मैं पिछले जन्म में जेफ बेजोस था,
तो बैंक ऑफ अमेरिका में जाके वो बोलेगा कि वो जो जेफ बेजोस मरा था वो मैं ही हूँ, 5 साल का लड़का, वो जो पैसा है मेरे को दे दो, बैंक ऑफ अमेरिका देगा क्या? नो सर। वो बोलेगा वो बोलेगा जाके जाके किसी और को मूर्ख बना। समझ गया ना? उसको कुछ नहीं मिलेगा उसको, है ना? हाँ, यही वो श्लोक था जो मैं बोल रहा था, यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचन सर्वेश गुण तत्र समासते सूर, है ना? जो भगवान का भक्त है, अनफ्लिंचिंग डिवोशन है, उसमें सारे गुड क्वालिटीज आ जाते हैं। अकिंचन है मतलब कुछ नहीं है उसके पास, अकिंचन, लाइक दैट। तो सर्वे गुण तत्र समासते सूरा, डेमिगॉड्स के, देवताओं के सारे गुण उसमें आ जाते हैं। लेकिन फिर दूसरा लाइन क्या रखा है, हराव भक्त से कुतो महत गुण, है ना? लेकिन जो डिवोटी नहीं है उसमें कितने भी मटेरियल क्वालिफिकेशन है वो बहुत ही तुच्छ वैल्यू है उसका। क्यों? मनोरथे नासीत धावतो वही, है ना? क्यों? क्योंकि वो भौतिकता से अट्रैक्टेड है, और भौतिकता से चाहे कितना भी अट्रैक्टेड होगा उसका पर्पस सॉल्व ही नहीं होगा, ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ का पर्पस सॉल्व ही नहीं होगा उसका। तो कोई मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं है ना? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यही कि भक्तों वाली जो क्वालिटीज़ है उसको डेवलप करनी है आपको, है ना? तो कैसे डेवलप करेंगे भक्तों वाली क्वालिटीज़? भक्तों की क्वालिटीज़ कैसे डेवलप करेंगे? भगवान की सेवा करके। कोई भक्त और अभक्त में आपको बाहर से कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। आप जो भी कुछ पा रहे हैं, क्या करें? उसमें थोड़ा सा तुलसी पत्ता डाल दें, तुलसी पत्ता डाल के भगवान को ऑफर करें, 5 मिनट के लिए हरे कृष्णा महामंत्र कर दें, राधा कृष्ण का फोटो के सामने, उसको पालें, वो प्रसाद हो गया, वो भक्ति हो गया। कितना सिंपल है, कोई आपको अलग से कुछ नहीं करना। और भगवान क्या है, पूरा पाते भी हैं और पूरा छोड़ भी देते हैं। ऐसा नहीं कि आपके लिए सारा खा जाएंगे, आपका खत्म हो जाएगा, वो आपके लिए छोड़ देते ताकि आपको वो आप पाके शुद्ध हो जाओ, है ना? जो जैसे अर्जुन है, इज अ मिलिट्री मैन, ये भी क्या है, अपना काम करेंगे। क्या? नहीं सर, कुछ नहीं। हाँ, अर्जुन क्या है, मिलिट्री मैन है। वो भी क्या, कभी सब बोल रहे कि नहीं ठीक है मैं युद्ध छोड़ के संन्यास ले लेता हूँ। भगवान ने मना किया उनको, है ना? भगवान ने बोला कि अपनी चेतना मेरे में लगा के युद्ध करो, तो तुमको कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा, है ना? तो हमको अपने कार्य क्या करने चाहिए, है ना? कृष्णा को सेंटर में रखते हुए करना चाहिए। हम अपनी स्टडी कर रहे हैं तो कृष्ण को सेंटर में, कृष्ण के लिए कर रहे हैं, है ना? हम कुछ भी जॉब कर रहे हैं कृष्ण के लिए कर रहे हैं, कृष्ण को सेंटर में रख के कर रहे हैं, ठीक है? तो ऐसा हमारे लोगों का भाव होना चाहिए, ठीक है? ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। किसी को कुछ प्रश्न है? हाँ दिव्यांशी बोलो। आदमी जो होता है वो हमारे प्रोटेक्शन के लिए लड़ता है, तो क्या उनको भी पाप लगता है? नहीं, उनको नहीं लगता। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। जैसे क्या होता है कि वही एक्चुअली वही चीज़ है, इसमें हम भगवान अर्जुन को बताएंगे कि मैं तुमसे कह रहा हूँ युद्ध करो तो तुम युद्ध करो, तो तुमको कोई रिएक्शन नहीं लगेगा। जैसे आर्मी मैन है, अभी मान लीजिए उसको क्या है, सर्विस रिवॉल्वर दी गई है, तो मान लीजिए वो छुट्टी पे घर जाता है और उसको उसके पड़ोसी से कुछ वाद विवाद हो जाता है और वो गोली मार देता है उसको, तो उसके ऊपर केस लगेगा कि नहीं? आर्मी वाले पर्सन के ऊपर क्या लगता है आपको? पड़ोसी को गोली मार लग सकता नहीं, लगेगा, लगेगा ही लगेगा। वो उस समय थोड़ी ना, वो थोड़ी ना, उसके ऑफिसर ने थोड़ी ना उसको ऑर्डर दिया था गोली मारने के लिए हमने पड़ोसी को कि भाई तुम अपनी पर्सनल रंजिश में जो मैंने तुमको बंदूक दिया है बॉर्डर पे युद्ध करने के लिए, वो तुम यहाँ पे चला देना,
ऐसे थोड़ी ना होता है, पूरा लगेगा। और बिल्कुल भी कंसेशन नहीं मिलेगा कि वो आर्मी का आदमी है तो उसको छोड़ दिया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन वही आदमी जब अपने सीनियर ऑफिसर के ऑर्डर पे, मान लो सामने पाकिस्तान के आतंकवादी हैं, उनके सर में गोली मार के उनको ख़त्म करता है, तो उसको क्या मिलता है? मेडल मिलता है। हाँ, कुछ परमवीर चक्र, शौर्य चक्र, ऐसे ऐसे करके मिलता है कि नहीं? यस सर। हाँ, उसके लिए कोई ट्रायल नहीं होता, उसके लिए कोई ट्रायल नहीं होता, एक बार। तो वही चीज़ है, हम कभी कभार भक्ति में ऐसे कार्य करने पड़ते हैं, जैसे अर्जुन क्या है, युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन पर वो क्या है, वो भी भक्ति योग है। क्यों भक्ति योग है? क्योंकि कृष्ण के आदेश अनुसार लड़ रहे हैं वो, उनको उसका कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा, कोई पाप नहीं मिलेगा उनको। हजारों सोल्जर्स को मारेंगे, हजारों स्वजनों को मारेंगे, वो कोई पाप नहीं मिलेगा उनको उसका। ही विल बी सिनलेस, इनफैक्ट पाप नहीं, वो भक्ति होगा, है ना। जैसे कि वो सोल्जर मार रहा है दुश्मन को बॉर्डर पे, तो उसको मेडल मिल रहा है कि नहीं भी, और अच्छा क्यों, और मेडल क्यों दे रहे हैं कि भाई अब की बार तूने 3 मारे हैं, अब की बार तू और 4 मारना, और इसलिए तो दे रहे हैं, मोटिवेट करने के लिए तो दे रहे हैं उसको मेडल, आर्मी वाले को। समझ रहे हैं ना? जी सर। हाँ, तो भक्ति में लेकिन पर इसका कोई ये नहीं है कि भाई ऐसे बोले कि हाँ मैं भक्त हूँ तो बस आओ भैया किसी को भी मारो पीटो, ये मतलब नहीं है। गुरु के आदेश अनुसार अगर गुरु बोलते हैं तो, समझ ना, गुरु बोलते हैं तो, है ना। जैसे क्या है, कृष्ण या गुरु, तो गुरु क्या होते हैं? कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है ना। तो अगर गुरु बोले तो हाँ, इफ यू हैव टू फाइट देन यू फाइट, उसके लिए आपको कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा, लाइक दैट। लेकिन क्या है, अभी गुरु क्या बोले हैं, कृष्णा क्या बोले हैं कलयुग में? कलयुग में बोल रहे हैं कि हम सब लोगों को क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र करना है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो वो करना है, तो इसी से हम लोगों का उद्धार होगा। तो ये चीज़ बोले, ठीक है ना। और क्या है, और एक और बहुत अच्छी सेवा है बुक डिस्ट्रीब्यूशन की। आप जाइए, भगवत गीता है, भगवत गीता किसी को देने की कोशिश कीजिए। ये महीना में मोक्षदा एकादशी आएगी, उसी एकादशी में कृष्णा ने अर्जुन को भगवत गीता सुनाई थी, है ना। तो उस एकादशी में हम भी सब लोग भगवत गीता का 18वें चैप्टर का पाठ करेंगे, ट्राई करेंगे, है ना। आप सब लोग कोशिश कीजिए, मेरे पास भगवत गीता है, किसी को अपने फ्रेंड्स को देने की कोशिश कीजिए उनको भगवत गीता, तो इसका बहुत, इसमें भक्ति में बहुत उन्नत होने का बहुत अवसर मिलता है ऐसे सेवा करने से, है ना। समझे आप? जैसे हनुमान जी थे, हनुमान जी ने तो बहुत एंगर भी दिखाया था लंका में, एकदम सब मार मूर दिया सबको, लेकिन उनको कोई उसका पाप नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि भगवान राम के लिए किए हैं वो, भगवान राम के अंतरकरण को जान के किए हैं वो, है ना। तो कोई पाप नहीं लगेगा उनको, हनुमान जी को, समझ गए। इनफैक्ट दैट विल बी कॉल्ड भक्ति, इनफैक्ट दैट विल बी कॉल्ड भक्ति, है ना, उसको भक्ति कहा जाएगा। जैसे कलयुग में भगवान ने बोला है कि नहीं भाई, हरे नाम एव केवलम, तो हरि का नाम लो, यही एकमात्र साधन है। तो उस समय त्रेता युग में भगवान राम ने बोला था जाओ मारो, तो वो भक्ति है। क्यों? सीधी सीधी बात है, जो भगवान कह रहे हैं वो करने से भक्ति है। एक अगर आपको शॉर्ट मंत्र लेना है, जो भगवान बोल रहे हैं, भगवान के भक्त बोल रहे हैं, वो करने, दैट इज कॉल्ड भक्ति। वो कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगे कि भाई ये शास्त्र विरुद्ध है, ऐसा भी लग सकता है, लेकिन पर भगवान शास्त्र के भी ऊपर है ना, लाइक दैट। जी बाबा जी। सर मुझे एक डाउट है। हाँ पूछो।
सर जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जगन्नाथ पुरी में हर साल एक तो नया जगन्नाथ जी का मूर्ति और बाकी सब मतलब सभी का मूर्ति नया फिर से बनाया जाता है। तो पुराने सब जो लकड़ी की मूर्तियां होती हैं वो सब कहाँ पर जाते हैं फिर? ओके, तो पहली बात तो हर एक साल नहीं होता, वो उस वर्ष में होता है जिसमें आषाढ़ का मास 2 बार आता है ना, 2 बार एक साथ आता है। तो लगभग 16 वर्ष, 12 वर्ष, 13 वर्ष ऐसे करके सिचुएशन रहती है जिस समय ये सिचुएशन होती है, ठीक है ना। तो हर साल नहीं होता। तो क्या होता है, लगभग 16 वर्ष का वर्ष उसी मंदिर में जगन्नाथपुरी में जाएंगे तो जो आपका आई थिंक पूर्व नहीं उत्तर द्वार है, जो उत्तर है या दक्षिण है, वो वाला द्वार जहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण है, उस वाले द्वार की तरफ जाएंगे। तो उस द्वार से ही आप लेफ्ट अगर होंगे आप जाते हुए, मतलब पूरे मंदिर के बाहर नहीं निकलेंगे, तो वहाँ पे जगन्नाथ जी का एक जो पुराने मूर्ति जो रहते हैं ना, पुराने जो विग्रह रहते हैं, उनको अंडरग्राउंड करने की व्यवस्था है उसमें। तो वहाँ पे उनको अंडरग्राउंड कर देते हैं। और जब भी 16 वर्ष के बाद जब वो वहाँ से जब भी फिर से भगवान फिर से जब बनते हैं उनका, तो फिर से जब वो उनको जब नए भगवान को डालते हैं पुराने को, तो वहाँ पे वो पूरा एकदम उनको वहाँ पे मिलता ही नहीं है, वो पूरा एकदम गायब हो जाते हैं। ओके। ओके, नाइस क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं आप लोग। दिव्यांशी एंड आपका क्या नाम? अदिति। अदिति। ओके, अदिति, नाइस क्वेश्चन। ओके, एनीथिंग एल्स? ओके, ग्रंथ राष्ट्रीय भगवद गीता की जय, जय श्री प्रभुपाद की जय, हरे कृष्ण।